Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को होलसम अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि इससे जो फैक्टर्स हैं इसके रिलेटेड उससे परिचित हुए, पहले से ही कॉग्निजेंट हों। अगर इन सिंपल वर्ड के अंदर हम बात करें इसकी, तो सिंपल वर्ड में क्या बुलाएंगे, हम इसके बारे में बताएंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है। इससे रिलेटेड रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, और जो होलसम अप्रोच है उसको हम कमेंट सेक्शन में या फिर इससे रिलेटेड क्या क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है हमें उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। इसके बारे में रीज़न बताएंगे, चैलेंजेस बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन कौन कौन सी हेडिंग्स के अंदर पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इश्यूज जो वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड है, और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसे ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी बुलाया जाता है। ये मॉडर्न डे स्लेवरी है, मतलब कि जो पहले स्लेवरी होती थी ये उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और इसके अंदर क्या होता है, इलीगल ट्रांसपोर्ट किया जाता है लोगों का, उनको फोर्स किया जाता है, डिपिक्शन किया जाता है उनका, किस पर्पज़ के लिए, उन्हें लेबर बनाने के लिए, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, और ऐसी ही एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए जिनके अंदर दूसरों को बेनिफिट मिले फाइनेंशियली, मतलब उनको इसके बदले पैसे मिले। जो नई रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट की गई है, यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2021। इसके अंदर बताया गया है कोविड-19 पैंडेमिक का रिजल्ट क्या मिला, इसकी वजह से इंक्रीज हो गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, और जो पहले हमने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसको कम करने के लिए वो भी इंटरप्ट हो गए हैं। और अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो ये दुनिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्राइम है। इसके पीछे रीजंस क्या क्या है इनको जान लेते हैं। पॉवर्टी सबसे बड़ा रीज़न आप बता सकते हैं, बिकॉज अगर पॉवर्टी नहीं होगी तो कोई अपने बच्चों को ना तो बेचेगा, ना ही उनको कोई वैसे विदाउट सिक्योरिटी मिलेंगे तो उनको उठा पाएगा। सबसे बड़ा रीज़न मैं यही मानती हूँ। उसके बाद में सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं ऐसी। उनको चाइल्ड सोल्जर्स बनाया जाता है, जैसे कि आप अफगानिस्तान के अंदर कंडीशंस देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है और फिर उनको उनसे ह्यूमन जो उसे क्या बुलाते हैं, मानव बम, वो बनाया गया और उसे उड़ा दिया जाता है। इस टाइप में उनको फोर्स लेबर करवाई जाती है उनके द्वारा, और उनके साथ में फोर्स बैगिंग भी करवाई जाती है, मतलब उनको भिखारी दिया जाता है, और उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको भी निकाल लिया जाता है। उसके लिए, इस पर्पज़ के लिए भी इसे किया जाता है। फिर फोर्स मैरिज भी की जाती है, काफ़ी सारे सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, फिर उनको फोर्स प्रोस्टिट्यूशन करवाने के लिए, उसके लिए भी किया जाता है। और जो बच्चों की सेलिंग की जाती है वो भी इसके पीछे बड़ा रीज़न होता है। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आसाम और झारखंड, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड स्टेट्स हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस निकल कर आते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने? क्योंकि हमारे पास में कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कि हम किसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बुलाएंगे। अवेयरनेस भी कम है, और जो अनफेथफुल इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो हमारे लॉज हैं उनका भी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। डाटा है वो भी अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है। सोशल मीडिया वो भी एक नया टूल बन गया है ट्रैफिकर्स के लिए, ताकि वो इजीली ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकें। आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो केसेस हैं उनमें से काफ़ी बार देखने को मिलता है कि बच्चों को उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि वो उनकी अवेलेबिलिटी होना। काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की पिक्चर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको बार बार अपडेट करते रहते हैं फेसबुक पे कि अब यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो ट्रैफिकर्स हैं वो इजीली उसे ट्रैक करके उठा सकते हैं। फिर अच्छे से उनको टाइमली रिलीज़ नहीं करवाया जाता, और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ हैं वो भी देखने को नहीं मिलती हैं। ये भी इसके पीछे बड़ा चैलेंज है। फिर हम होलसम अप्रोच क्या ले सकते हैं? सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना होगा और फॉलो करनी होगी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को। और जो हमारा बिल है 2021 के अंदर लाया गया, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है प्रिवेंशन, केयर और रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड, ये एक अच्छा स्टेप है ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, लेकिन इसके अंदर और भी रिफॉर्म है, उनको करने की ज़रूरत है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हमें अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। 30 जुलाई को बिग डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करना होगा। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, इंक्रीज़ करनी होगी। हमारी जो पुलिस है उसके अंदर रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बात हमें अच्छे से पता है, और उसकी डिमांड भी की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिला है। डेटा को भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है कि उसकी शेयरिंग बढ़ाई जा सके। सेंटर टू स्टेट ही नहीं बल्कि देश में अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी डेटा है उसको शेयर करना चाहिए, फिर ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। मिसिंग पर्सन हैं उनको ट्रैक किया जा सकें। और
और हमें NGOs के साथ में भी मिलकर काम करना चाहिए। फिर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आर्टिकल 23 है वो रोकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और बैगर को। आर्टिकल 24 है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाई करनी चाहिए, ये कंपलसरी किया हुआ है। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370A जो इंडियन पिनल कोड के हैं, उनके अंदर कहा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव मेजर लेने की ज़रूरत है काउंटर करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इंक्लूड है। आर्टिकल 372 और 373 है वो डील करते हैं सेलिंग और बाइंग, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी पीछे मेन रीज़न होता है प्रोस्टिट्यूशन। हमें उनको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे एक्ट्स हैं जो हमारे पास में हैं, जैसे कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, जिसे इन शॉर्ट हम ITPA बुलाते हैं, ये 1956 का है। चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट है 1976 का। फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 का। फिर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस पोस्को एक्ट जो 2012 के अंदर बनाया गया था, इसके बारे में आपको पता ही होगा कि निर्भया के केस के बाद में इसे बनाया गया था। सो इसको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और क्या क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा जो एक्ट लाया गया है, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012, वैसे ही हमें बाकी सारे स्टेट के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स को अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को निकाल कर लेकर आना चाहिए सामने। हमें अर्जेंट नीड है कि हम टेक्निकल असिस्टेंस दें और स्ट्रेंथन करें कॉपरेशन सभी कंट्रीज़ के अंदर, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके विक्टिम्स को, और क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए और जिससे वजह से विक्टिम्स को न्याय मिले। हमें ज़रूरत है कि हम जस्टिस वर्मा कमेटी जिसके द्वारा 2012 के अंदर रिकमेंडेशन दी गई थी कि हमें मिसिंग सेंसस है बच्चों का, उसको भी यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो प्रिवेंटिव स्टेप्स ले, जैसे कि एजुकेट करे चिल्ड्रंस को और लोगों को अवेयर बनाए इसके बारे में। हम सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। उसके बाद में हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, गवर्नमेंट स्टेप जैसे कि एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, ये भी स्टैब्लिश की गई है। हमने रेटिफाई किया हुआ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, UNCTOC बुलाते हैं इन शॉर्ट। फिर हमने सार्क का जो कन्वेंशन है प्रिवेंशन एंड कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग, इसको भी हमने रेटिफाई किया हुआ है। और हमने MOU भी साइन किया हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सही स्टेप्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट को और क्या क्या करने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का, लॉज का, ताकि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकें। और हमें काम करना होगा लोगों के बीच में सेंसिटाइजेशन करने का, कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स हैं उनके साथ कोई भी मिसबिहेव ना करें। ये यहाँ पे कुछ डाटा है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है। ये केसेस हैं RTI क्वारीज हैं जिनके अंदर बताया गया है कि पुअर स्टेटस है हमारा जो कंपनसेशन देने का ट्रैफिकिंग केसेस के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर देखें तो 2011 से लेकर 2018 के बीच में केसेस हैं 35,983, जिनके अंदर सिर्फ 107 जो केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर एप्लीकेशन डाली गई है कि उन्हें कंपनसेशन चाहिए। ये 2011 से 2019 के बीच का डेटा है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दिया गया है। इसके अंदर वेस्ट बंगाल से 28 एप्लीकेशन देखने को मिली है, कर्नाटका से 26, झारखंड से 26, आसाम से 14, दिल्ली से 7, आंध्र प्रदेश से 2, मेघालय एंड हरियाणा से 2। टोटल नंबर ऑफ कंपनसेशन दी गई है वो 82 पर्सन्स को दी गई है, जिनमें से 47 है वो दिल्ली से हैं, 17 है झारखंड से, 8 है वो आसाम से हैं, वेस्ट बंगाल से 3 हैं, मेघालय से 2 हैं, मेघालय आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से 2 हैं, और हरियाणा से सिर्फ 1 को मिली है, और हरियाणा से 1 है। सो आप इसके बारे में देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों के बीच में अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इसके बारे में क्या मानना है, आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रायोरिटी सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।